उत्तर प्रदेश होमगार्ड की जो बम्पर भर्ती आई हुई है, तो इसके बारे में हम थोड़ा बताना चाहेंगे जो डालने के लिए इच्छुक हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उनकी जो उम्र है, अगर कोई जो जनरल में है उसकी उम्र 18 से 30 वर्ष है, जो ओबीसी में आता है उसकी उम्र 18 से 35 वर्ष है, और जो एससी है वो उसकी 18 से 38 वर्ष तक के विद्यार्थी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। इसमें जो फॉर्म आपके पड़ेंगे वह है 17 दिसंबर तक पड़ेंगे, 17 दिसंबर 2025 तक पड़ेंगे। और इसमें जो आपका जाति प्रमाण पत्र बनेगा और साथ में जो मूल निवास प्रमाण पत्र बनेगा, इनके लिए एक समय सीमा निर्धारित कर रखी है कि 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद का बना होना चाहिए। तो आपका जो जाति और मूल है वो नया चाहिए, उनको 1 अप्रैल से इधर का चाहिए, मतलब इसी साल का 2025 का ही बना होना चाहिए। यहाँ एक ये बहुत अच्छी बात है कि आज यूपी की मेरिट ना बन के, जिसमें जो क्वेश्चन होंगे, जो मेरिट बनाई जाएगी क्वेश्चन के ऊपर, वो प्रदेश में जितने भी जिले हैं हर जिले की अलग मेरिट होगी। जैसे डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद की हम बात करें तो यहाँ पे जो 420 वैकेंसी है, तो इन 420 वैकेंसियों के लिए केवल और केवल फर्रुखाबाद के डोमिसाइल वाले विद्यार्थी जिनका मूल निवास फर्रुखाबाद में है, केवल वही लिए जाएंगे। फर्रुखाबाद वालों की मेरिट फर्रुखाबाद में बनेगी, एटा वालों की मेरिट एटा में बनेगी, कासगंज वालों की मेरिट कासगंज से ही बनेगी। आपको बाहर के किसी विद्यार्थी के साथ कंपटीशन बिल्कुल नहीं करना है। डिस्ट्रिक्ट वाइज है, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी मेरिट बनेगी। तो हालांकि पेपर एक जैसा होगा, ऑल इंडिया में पेपर एक होगा, और अगर ये अलग अलग डेटों पे होता है, अलग अलग दिनों पे होता है, तो अलग अलग पेपर होगा, लेकिन वो भी वहाँ पे भी आपको नॉर्मलाइजेशन उसके आधार पे मिलेगा। यहाँ पे एक और खासियत ये है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जितने आते हैं आपको वो करो, जो नहीं आते हैं वो तुक्का ना करो, छोड़ो कुछ नहीं। 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर में, और केवल जीएस है। इसमें जीएस के अलावा कुछ नहीं आ रहा, कोई मैथ नहीं आ रहा, कोई रीजनिंग नहीं आ रही है ना, हिंदी के क्वेश्चन नहीं आ रहे, इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहा है, केवल जीएस आएगा। और जीएस में भी जो खास रहेगा वो आपका स्टैटिक जीएस रहेगा, मतलब जो पुराना जीएस है, जिसमें इतिहास है, भूगोल है, बड़ा छोटा लंबा, इस टाइप्स के जो पुस्तकें वगैरह है, ये सब पुराने ही ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर्स के थोड़े से क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे। करंट अफेयर्स भी आएंगे लेकिन थोड़े से रहेंगे। अगर आप ये मान के चलो कि आप इसमें 90 तक कर देते हो 100 में, या ये मान के 85 प्लस अगर आप कर देते हो, तो सिलेक्शन 100% हो जाएगा। वैसे तो 70-75% वाला सिलेक्ट हो सकता है, लेकिन वहाँ माइनस मार्किंग ना होने के कारण कुछ नंबर ऐसे होंगे जो तुक्का में बढ़ जाएंगे। तो आप ये मान के चलो कि अगर हम 80-85 प्लस करके जाते हैं 100 में से, तो हमारा सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इसके लिए आपको जीएस तैयार करना है, जीएस को सिलेक्टेड जीएस को तैयार करना है, क्योंकि जीएस बहुत बड़ा होता है, बहुत विस्तार होता है। जैसे आईएएस पीसीएस में आता है, वो भी सब जीएस ही आता है। स्टूडेंट सालों साल मेहनत करता है, फिर भी उसका प्री निकालना मुश्किल पड़ जाता है। यहाँ हाई स्कूल लेवल की वैकेंसी है, हाई स्कूल स्तर का ही पेपर बनेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा टफ जीएस नहीं पढ़नी है, सिलेक्टेड जीएस पढ़नी है। और जहाँ तक हो सके वहाँ तक ट्रिकों से जीएस पढ़ो। जैसे क्या कि अगर हमें भारत के पड़ोसी देश याद करने हैं कि हमारे भारत के पड़ोस में कौन कौन सा देश है, तो उसके लिए ट्रिक होती है बचपन में एमबीए किया। इसमें 7 ही मैन है, बचपन और एमबीए में, और किया साइलेंट लगा दिया गया। अब जैसे आपको याद है बचपन, बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, उसके बाद एमबीए, एम से म्यांमार, बी से भूटान, और ए से अफगानिस्तान। तो आपके तैयार हो जाएंगे कि ये हमारे भारत के पड़ोसी देश है, 7 जो भारत की थल सीमा से जुड़े हैं, भूमि से जुड़े हैं।
भारत के 7 जलीय पड़ोसी देश भी है जो समुद्र के से जुड़े हुए हैं। तो ये आपको ट्रिकों से तैयार करना है। जीएस को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिकों से तैयार करोगे तभी आपको जीएस तैयार होगा। और इसके लिए हम भी बैच जीएस का अलग ही डालेंगे केवल जिसमें आपका इसका यूपी होमगार्ड के लिए ही जीएस पढ़ाएंगे, उसके अलावा और कोई जीएस नहीं पढ़ाएंगे, वही सिलेक्टेड जीएस पढ़ाएंगे। तो जल्दी ही बैच शुरू करेंगे और ऑनलाइन भी एक बैच शुरू करेंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो ऑनलाइन भी बैच शुरू कर देंगे और ऑफलाइन तो क्लास में एक रहेगा ही रहेगा। तो सभी लोग लग जाइए सही से। आपको बता दिया, यही कुछ जानकारियाँ थी, आप सही से लग जाए इसमें और होमगार्ड निकाल लें क्योंकि बढ़िया वैकेंसी है। लगभग 30,000 तक सैलरी रहेगी, साथ में टीएडी और रहेगा तो बढ़िया रहेगा। आपका 32-35 हज़ार की नियर अबाउट रहेगी। पुलिस के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा कम नहीं है। ठीक है।